आप सभी को मेरा प्रणाम। आज निराकार पूजा के बारे में जानेंगे। हमारे भारतीय संस्कृति में पूजा दो प्रकार से होती है। एक साकार रूप की पूजा, दूसरा निराकार रूप की पूजा होती है। साकार रूप की पूजा में अनेक प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे जल, भस्म, पुष्प, अक्षता, घंटा, धूप, दीप, नैवेद्य आदि। निराकार रूप की पूजा निर्मल मन से ही होती है। इसको अंतरंग पूजा और निराकार चैतन्य की पूजा कहते हैं। करो शिवलिंग पूजा प्रसन्न और खुश होकर अंतरंग से। संपूर्ण लोकों के स्वामी शिव है, ऐसी भावना करने से आसन हो जाता है। समस्त लोकों में ईश्वर परिपूर्ण से सन्निहित है, ऐसा जानने पर ईश्वर का आह्वान होता है। समस्त संसार शिव का आवास है, ऐसा विचार करने से पाद्य होता है। संपूर्ण जगत शिव का घर है, इससे मन में हर्षोल्लास होते हैं तो इसे अर्घ्य कहते हैं। ईश्वर अत्यंत निर्मल, पावन और परिशुद्ध है, ऐसे समझने से आचमन होता है। शरीर मन बुद्धि विमल होता है तो इसे अभिषेक कहते हैं। भाव पूर्ण होने को वस्त्र कहते हैं। परिशुद्ध विद्या, पवित्र ज्ञान, ये यज्ञ का सूत्र है। मन में शुभ और मंगलमय विचार उत्पन्न होते हैं तो ये अलंकार है। आत्मानुभव, दया, करुणा का स्वभाव ये अक्षत है। विषय वासना का नाश धूप है। अखंड परम ज्योति का ज्ञान दीप है। द्वैत बुद्धि का नाश, अद्वैत बुद्धि का उदय होता है तो नैवेद्य कहते हैं। सभी में समदृष्टि, सभी में अपना स्वरूप और सात्विक गुणवृत्ति ये तांबूल है। आंतरिक साधन से नाद, परनाद, सोहम नाद को प्रदक्षिण कहते हैं। बहुतत्व में आत्मतत्व जानने को नमस्कार कहते हैं। योग मार्ग का अनुकरण करके सहज कैवल्य प्राप्ति होने को विसर्जन कहते हैं। जीव गुरु शंभुलिंग में समाहित होने को मोक्ष कहते हैं। आज का विषय संपन्न हुआ।